कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो मूविंग करते वक्त जो आपकी जॉ को भी टेढ़ा कर सकता है, क्योंकि मैंने इन मिस्टेक्स को कर रखा है एंड वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने सही टाइम पे छोड़ दिया है ना, नहीं तो मेरा जॉ भी आज टेढ़ा हो जाता। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स भी यही मिस्टेक्स करते थे। जब भी मैं कोचिंग कॉल लेता ना, वो बोलते यार भैया मैं तो मूविंग कर रहा हूँ बट वो इफेक्टिव ही फील नहीं हो रहा है। तो अगर तुम इन मिस्टेक्स को करते हो ना, तो ना ही मूविंग के रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें एंड उल्टा तुम्हारा जॉ भी टेढ़ा हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 मिस्टेक्स बताऊंगा। तो पहली मिस्टेक पे आ जाता है, वो है अपने दांतों को, जो चबाने वाले दांत है ना, उनको दबा के फोर्स से ऐसे रखना। तो अपने पहले मिस्टेक पे आता है, वो है अपने जो ये चबाने वाले दांत है ना, ऊपर और नीचे के, उनको दबा के फोर्स से ऐसे रखना। क्योंकि यार मैं ना ऐसे ही रखता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे मैसेटर्स फ्लेक्स करेंगे एंड इससे मेरी जॉ और अच्छी दिखेगी। बट इससे क्या हुआ, मुझे टीएमजे डिसऑर्डर हो गया। अब टीएमजे का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बोन होता है, वो ना मिसप्लेस हो जाता है। अब मिसप्लेस होने से ना तुम्हें खाने में ना इतनी दिक्कत होगी, पूछना मत यार। मैं खाने में ना रोता था लिटरली, क्योंकि ये वाला बोन एंड ये वाला बोन काफी दर्द देता था। मुझे लिटरली 1-1 घंटा लगता था खाना खाने में, इतना स्लो खाता था मैं। तो अगर तुम्हें टीएमजे नहीं होना है ना, तो जब भी तुम मूविंग कर रहे हो ना, जस्ट आराम से प्लेस कर दो ऊपर और नीचे वाले दांत, जो कि है तुम्हारे चबाने वाले दांत। उन्हें आराम से ना एक के ऊपर एक रख दो, उनको ना ही दबाओ या फिर टच नहीं करना है, ऐसे मत करना। आराम से एक के ऊपर एक रख दो एंड मूविंग करते रहो। अब अपने दूसरे मिस्टेक पे आता है, वो है अपने टिप ऑफ द टंग को ना इन वाले दांतों पे टच करवाना है। एक बार ना जब मैं अपने सब्सक्राइबर की कोचिंग कॉल ले रहा था, उसने बोला यार भैया मूविंग तो मैं कर रहा हूँ बट मेरे टिप ऑफ द टंग ना सामने वाले दांत पे टच हो रही है, क्या ये सही है या फिर गलत। मैंने बोला बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। अगर तुम यही कंटिन्यू रखोगे ना, तो तुम्हारे दांत ना खरगोश की तरह ऐसे आगे को आ जाएंगे एंड तुम्हें फिर ब्रेसेस डलवाने पड़ेंगे। तो ऐसे टच मत करना। एंड ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि अपना पैलेट ना नैरो होता है, तो अपनी टंग ना टिप ऑफ द टंग जो होती है वो दांतों को टच करने लग जाती है। तो मेरी जान, आपको ना कभी भी अपने टिप ऑफ द टंग को ना सामने वाले दांतों को टच नहीं करवाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ऑटोमेटिकली ना टच हो जाती है। तो मेरी जान देखो, आपको फोर्स करना है अपनी टंग को। लिटरली कुछ भी हो जाए, मैं होता तो मैं कभी भी टच होने ही नहीं देता था, क्योंकि मेरे दांत ना खरगोश की तरह आगे आ जाता है, जो कि मुझे अगली दिखा सकते थे। तो मैं कभी भी मूविंग करते वक्त ना अपनी टंग को टच नहीं करता सामने वाले दांतों पे। अब अपनी तीसरी मिस्टेक पे आता है, वो है आप ना हार्ड मूविंग को कंसिस्टेंटली करते हो। अब देखो हार्ड मूविंग करनी चाहिए, बट मैं इस डिल्यूजन में रहता कि हार्ड मूविंग में अगर 2-3 घंटे कंटिन्यूअसली करूं या फिर पूरा दिन भी कर लूं ना, तो मूविंग के रिजल्ट्स मुझे फटाक से मिलेंगे। 1 साल के रिजल्ट्स मुझे 6 महीने में मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता था, हर बार हार्ड मूविंग करता था। अब इससे क्या होता है, तुम्हारी टंग ना मर जाती है, लिटरली मर जाती है। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा टंग ना एक मसल है। अब जैसे कि तुम्हारे लेग्स मसल है, अब मान लो मैं कहूंगा अभी के अभी मैं 1000 स्क्वाट्स मारूंगा यहीं पे, तो मेरे पैर ना मर जाएंगे, मुझे लिटरली चलने तक की ताकत नहीं रहेगी मेरे पैरों में। तो मेरी जान, ऐसे ही अपने टंग के साथ भी होता है। जब मैं हार्ड मूविंग कर रहा था कंसिस्टेंटली, तब मेरी टंग ना थक हार के मर गई थी। तब क्या हुआ, जो सॉफ्ट मूविंग कॉन्स्टेंट प्रेशर डालना होता है ना वैक्यूम क्रिएट करके, वही नहीं हो रही थी, तो मुझे मूविंग के रिजल्ट ही नहीं मिल रहे थे। तो अगर आपको भी लगता है कि हार्ड मूविंग करने से ना फटाक से रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता है, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं दिन का ना 20 मिनट करता हूँ बस हार्ड मूविंग, क्योंकि टंग को एक मसल की तरह ट्रीट करता हूँ। बाकी का वक्त मैं सॉफ्ट मूविंग करता हूँ। इससे मुझे अच्छी खासी मूविंग के रिजल्ट्स मिला है, जैसे कि आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख ही सकते हो यार। अब अपने फोर्थ मिस्टेक पे बढ़ता है, वो है आपकी नेक की पोस्चर। अब इस जमाने में ना काफी लोगों की नेक की पोस्चर खराब ही है। लिटरली मेरा एक दोस्त ना 6 महीने से मूविंग करता आ रहा था, जिसको मैंने समझाया था कि भाई मूविंग ना आपको ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, तो वो कर रहा था। बट 6 महीने के बाद वो आता है, अरे यार मैं मूविंग तो कर रहा हूँ बट मूविंग के रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है यार। मैंने कहा अबे तेरी नेक की पोस्चर ना बहुत ही खराब है। लिटरली वो ऐसे था, ऐसे उसका कुबड़ा नेक का पोस्चर था। तो मैंने बोला तेरी नेक की पोस्चर को फिक्स कर। उसने पूछा क्यों? तो मैंने बोला देखो, जब तुम मूविंग करते हो ना, मेन चीज है ना आपकी थर्ड पार्ट ऑफ द टंग। जब आपकी थर्ड पार्ट ऑफ द टंग ना पैलेट पे चिपकती है, तब एक्चुअल मूविंग होती है। तुम इजीली अपनी टिप ऑफ द टंग को भी अपर पैलेट पे चिपका सकते हो, देन मिडल पार्ट को भी चिपका सकते हो, बट थर्ड पार्ट ऑफ द जो टंग होता है ना, काफी मुश्किल होता है एंड काफी टाइम लगता है उसे चिपकाने में। एंड उन लोगों को काफी दिक्कत होती है जिनकी नेक की पोस्चर खराब होती है। तो जब अपनी नेक की पोस्चर सही होती है ना, तब अपनी थर्ड पार्ट ऑफ द टंग ना आराम से पैलेट पे चिपक सकती है, एक बटर की तरह, मक्खन की तरह चिपक सकती है। अब मैंने अपने दोस्त को ना एक ही एक्सरसाइज बोली नेक की, जिससे उसकी नेक की पोस्चर काफी सही हो गई। वो थी चिन टक्स। अब चिन टक्स कैसे करनी है, देखो चिन टक्स को ना मान लो यहाँ पे एक वॉल है एंड मैं ऐसे खड़े होके ना अपनी चिन को ना ऐसे करता हूँ। अब यही है चिन टक्स। ये करने से ना आपकी नेक की पोस्चर काफी अच्छी हो जाती है एंड आप मूविंग इजीली कर सकते हो। बाकी आप पूछोगे कि यार
कब चिन टक्स करना है, तो मैं बोलूंगा अल्टरनेटिव डेज पे कर लो। अल्टरनेटिव डेज का मतलब है मंडे को आपने किया चिन टक्स तो ट्यूसडे को रेस्ट ले लो, देन वेडनेसडे को करो, वेडनेसडे को कर रहे हो तो थर्सडे को रेस्ट ले लो एंड फ्राइडे को कर लो। एंड आप ऐसे करते करते ना 1 महीने में आपका नेक का पोस्चर काफी ठीक ठाक हो जाएगा। तो यही 4 कॉमन मिस्टेक्स थे जो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स में देखे, जो कि मैंने भी किए थे एंड मैंने अपने दोस्तों में भी देखे थे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया चारों मिस्टेक्स। एंड यार जिन्होंने भी इन मिस्टेक्स को करना रोका है ना, उन्हें मूविंग के काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड यार दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। योर फ्रेंडली नेबरहुड इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।